वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। सो आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एवरी वैकेंसी, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच इंक्लूड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एंड हिंदी इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो. That's why we have to prepare Hindi grammar as well as other subjects. Okay, so let's start this video. Actually आज का जो टॉपिक है वो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय का. अब उपसर्ग और प्रत्यय का थोड़ा डिस्क्रिप्टिव एक तरह से कह सकते हैं. पहले हम डिस्क्रिप्टिव जानेंगे, उसके बाद उसको शॉर्ट फॉर्म में करने का या शॉर्ट तरीके से समझने का ट्राई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बेसिकली उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें होती हैं. जैसे आपका इंग्लिश ग्रामर में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, सेम उसी पैटर्न पर हिंदी ग्रामर में आपका उपसर्ग और प्रत्यय चलता है. अब उपसर्ग और प्रत्यय को भी आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत समटाइम्स पूछ लेते हैं कि ये उपसर्ग है या प्रत्यय है. तो एक बहुत एक तरह से कह लीजिए कि वन लाइनर में समझने का जो टॉपिक है वो कि उपसर्ग जो होते हैं वो होते हैं हमारा वो टॉपिक जो हम किसी भी शब्द के मतलब स्टार्टिंग में जोड़ते हैं. ठीक है, उपसर्ग को स्टार्टिंग में रखा जाता है और प्रत्यय को शब्दों के पीछे रखते हैं. तो ये उपसर्ग और प्रत्यय का क्लियर हो गया ना. उपसर्ग आगे रहेगा, प्रत्यय पीछे लगेगा. अब उपसर्ग का जो इतना डिस्क्रिप्टिव वे में हमें नहीं जाना है कि उपसर्ग आप ऐसे समझिए जो शब्द के प्रारंभिक में जुड़ जाएगा और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ जाएगा. ठीक है, अब उपसर्ग के प्रकारों की बात कर लेते हैं. उपसर्ग वैसे तो कई भाषाओं में है. हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं. बट जो हमारे उसमें है, हमारे एग्जामिनेशन या हमारे जो स्टैंडर्ड्स के बुक्स हैं उनमें है, उनके बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं. बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक तरह से. तो हिंदी के उपसर्ग की बात कर लेते हैं. ये 3 भागों में डिवाइड हैं. ये आपका है तत्सम उपसर्ग, फिर है आपका तत्सम तद्भव उपसर्ग और एक आपके हैं विदेशी उपसर्ग. ये हिंदी उपसर्ग में 3 में डिवाइड करे गए हैं और पिछले वीडियो में हमने तत्सम तद्भव को ऑलरेडी पढ़ लिया है. संस्कृत उपसर्ग में अब आपके जो वर्ड्स हैं आप इनको एक मतलब कह लीजिए कि एक तरह से शॉर्ट वे में आप इनको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और इंग्लिश के उपसर्ग में डिफरेंस क्या है. ठीक है, अब संस्कृत के उपसर्ग क्या क्या होते हैं? अति, अधि, अनु, अप. आप इनके एग्जाम्पल्स भी देखते जाइए, आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि ये किस तरह से यूज़ किए जाएंगे. तो पहला आपका है अति, फिर है अधि, तो अनु जैसे अनुमान हो गया. आपका क्या हो जाएगा? अपमान, अपयश, अभिमान है ना, अभिसार. अब का क्या हो जाएगा? अवगुण, अवसर. ये भी संस्कृत उपसर्ग है. आजीवन, आमरण. उत आपका उत्सर्ग, उत्पादन, जिसमें भी आदत्त आ जाएगा ऊ के साथ. फिर है आपका उपकार, तो उपयोग, उपमंत्री, उपभाषा. फिर है दुर्जन, इसका दुष्चरित, दुष्कर्म. नी का निपुण, निकृष्ट, निबंध. ये निर्बल, निर्जन, निर्दोष. इसका हो जाएगा निश्चल, निस्सार, निस्वार्थ. ऐसे परा का है परामर्श, परि का देख लीजिए परिणाम या परिमाण, दोनों ही हैं. प्रयोग, प्रश्न, प्रबल है ना. इसके बाद बात करते हैं, देखो अगले उपसर्ग की. प्रतिनिधि, प्रतियोगी, विज्ञान, विरोध, विशेष. आप इनको देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट ही आपके दिए गए और इनसे बाहर आता भी नहीं है कि ये कौन सा उपसर्ग है, कि संस्कृत उपसर्ग है. तो वी, शम, सु, इनके ये एग्जाम्पल्स हैं. तो इनके थ्रू आप इनको समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से संस्कृत के उपसर्ग का यूज़ किया जाता है. अब तद्भव उपसर्ग की बात कर लेते हैं. तद्भव उपसर्ग में बहुत ज़्यादा उपसर्ग हैं भी नहीं और ये एक्चुअली संस्कृत उपसर्गों से डेवलप हुए हैं. जैसे आप देखिए कि बहुत ही ये इतना उसमें नहीं पूछा जाता है. जो इम्पोर्टेंट आपके पूछे जाते हैं हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लेते हैं. जैसे ऊ हो गया, उन हो गया, औ हो गया, क हो गया, पर हो गया है ना, अ, उन, नी, दु, विन, भर. अब आप इनको समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से इनको वर्ड्स में यूज़ करके नया वर्ड बनाया गया है. फिर आपके आते हैं विदेशी उपसर्ग. विदेशी उपसर्ग क्या है? जो हिंदी में भी विदेशी उपसर्ग आए हैं और 2 अलग अलग तरह से, एक मुस्लिम भाषा में, एक अरबी भाषा में. तो इसी तरह से अंग्रेजी. अब अरबी के उपसर्ग जैसे अलमस्त, अलबत्ता, एन. देखा है ना आपने, अरबी जो अरब के लोग हैं वो
किस तरह से भाषा का यूज़ करते हैं, उनके शब्द ही अलग होते हैं। लाजवाब, है ना, वल्लाह, ये बिला, बिला जहाँ, बिला कसूर, इस तरह से। अब फ़ारसी की बात कर लेते हैं। खुशकिस्मत, खुश मिजाज, कमज़ोर, कमबख्त। जो उर्दू वाली लैंग्वेज होती है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसको शायरी में यूज़ किया जाता है और इसको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। नादान, कमबख्त, सॉरी, बनाम, बदमाश, बेवकूफ़, बेरहम, बानशीब, बाकायदा, है ना, सरपरस्त, सरकार। तो आप इनको पढ़ने से ही समझ पा रहे होंगे कि ये फ़ारसी के उपसर्ग हैं। तो इस तरह से उपसर्गों में कुछ एक डिफरेंस होते हैं। अब इंग्लिश के उपसर्ग की बात करते हैं। वैसे वर्ड जो आपका जब आप उनकी स्पेलिंग लिखोगे तो वो एज़ यूजुअल ही लिखे जाएंगे, जैसे हेड मास्टर। अब हेड मास्टर हिंदी में भी हेड मास्टर, और इंग्लिश की जब आप स्पेलिंग लिखोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो वो हेड मास्टर ही होगा ना। ऐसे सब पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, है ना, हाफ पैंट, हाफ बॉडी, रेल। तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं, ट्रेन, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर, है ना, इस तरह के जो ये हैं, ये अंग्रेजी उपसर्ग के हैं। अब ये हो गया आपका उपसर्ग। और आज के टॉपिक में सिर्फ उपसर्ग की ही बात करेंगे, अदरवाइज सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा। अब उपसर्ग के एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी इसका एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपसे ये पूछा है कि किसमें उपसर्ग का यूज़ नहीं किया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो एक हो गया उसका, अधिकरण, उत्पाद, अधिराज। अभी हमने जब उपसर्ग को डिस्कस किया था तब उसमें उत भी था, अधि भी था, और अधि तो है ही, ऊ नहीं था, उधा नहीं था। तो ये उपसर्ग रहित की बात है, तो ये क्या हो जाएगा उसका। मतलब बेसिकली क्या होता है, उपसर्ग, अगर आप उपसर्ग को निकाल देंगे, आप कहेंगे ऊ क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे उसका उपसर्ग रहित शब्द है। फिर है कठिन, दुराचार, अत्याचार, दुर्गम। तो दुर भी था, दुर था, तो इन दोनों में दुर है, इसमें अति है, कठिन नहीं है। तो इस तरह से उपसर्ग रहित शब्दों को छांटने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज और प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग।